सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दुर्गे देवी, हर प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। आप सभी सुंदर प्यारे भले श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी धैर्य व प्रेम से कथाओं का श्रवण करें। देवी भागवत की संक्षिप्त प्रमुख कथाओं में आज राजा सुरथ एवं समाधि वैश्य को देवी दर्शन की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक परम धार्मिक राजा थे। वे परम उदार थे तथा प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। दुर्योगवश उनके मंत्री शत्रुओं से मिल गए और शत्रुओं ने उन्हें पराजित करके उनका राज्य छीन लिया। निराश होकर राजा सुरथ वन में चले गए। एक दिन वे भूख प्यास से व्याकुल अवस्था में परम तपस्वी सुमेधा मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि के पूछने पर उन्होंने अपनी संपूर्ण कथा बताई। दयालु मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और उन्हें आश्रम में आश्रय प्रदान किया। एक दिन महाराज सुरथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने खोए हुए एवं राज्य एवं परिवार के विषय में चिंतन कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य पहुंचा। उसका नाम समाधि था। उसके पुत्रों ने उसकी संपत्ति को छीन लिया था और उसे घर से निकाल दिया था। परस्पर समान दुखी होने के कारण थोड़ी ही देर में राजा और वैश्य में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। फिर दोनों अपने शोक निवारण का उपाय पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए। उस समय में वे परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे थे। राजा और वैश्य ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और अपने कल्याण का उपाय पूछा। सुमेधा मुनि ने कहा, वत्स, कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से भगवती महामाया की आराधना करें। भगवती आदि शक्ति की आराधना से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवती की कृपा से सुख, ज्ञान और मोक्ष सब कुछ सहज ही सुलभ हो जाता है। भगवती की प्रसन्नता के लिए नवरात्र व्रत, भगवती का पूजन, नरवाण मंत्र का जप तथा हवन करना चाहिए। नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से प्राणी समस्त सुखों के भागी हो जाते हैं। तुम दोनों को विधि पूर्वक भगवती महामाया की आराधना करनी चाहिए। भगवती की कृपा से तुम्हारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवती की भक्ति ही संसार के समस्त रोगों की परम औषधि तथा संसार सागर से उद्धार का सर्वोत्तम मार्ग है। इस प्रकार सुमेधा मुनि से उपदेश प्राप्त करके राजा सुरथ और समाधि वैश्य एक श्रेष्ठ नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक निर्जन स्थान पर बैठकर भगवती के मंत्र का जप और ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वे कुछ फलाहार करके जप और ध्यान करते थे। दूसरे वर्ष उन लोगों ने सूखे पत्ते खाकर तपस्या की। तीसरे वर्ष की तपस्या में उन्होंने सूखे पत्तों और जल का भी त्याग कर दिया। राजा सुरथ और समाधि वैश्य के कठिन तप से प्रसन्न होकर महामाया भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और कहा, तुम दोनों की तपस्या से मैं संतुष्ट हो गई हूँ। तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं तत्पर हूँ। भक्तों, वर मांगो। देवी की बात सुनकर राजा सुरथ का सर्वांग प्रसन्नता से खिल गया। उन्होंने भगवती से अपने शत्रुओं के विनाश के साथ निष्कंटक राज्य की याचना की। भगवती ने कहा, राजन, अब तुम घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा राज्य छोड़कर लौट जाएंगे। 10,000 वर्षों तक अखिल भूमंडल का राज्य करने के बाद अगले जन्म में तुम सूर्य के यहाँ जन्म लेकर मनु के पद को प्राप्त करोगे। सुरथ वैश्य ने भगवती से भवबंधन से मुक्त करने वाले विशुद्ध ज्ञान की मांग की। भगवती ने एवमस्तु कहकर वैश्य को भी तृप्त कर दिया। इस प्रकार राजा सुरथ भगवती के कृपा प्रसाद से समस्त पृथ्वी का राज्य भोगने लगे और समाधि वैश्य ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पथ के पथिक बने। भगवती के पावन कृपा के इस प्रसंग को पढ़ने और मनन करने से ज्ञान, मोक्ष, यश, सुख सभी उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कथा को यही विराम देती हूँ। आपको कथा अच्छी लग रही हो तो प्यार दें, अपने मित्रों, बच्चों व संबंधियों के साथ साझा करें। जय माता दी।